हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, अपने एक वीडियो में हमने ये वाली लेसेस बनाना सीखा था, फ्रिल्स बनाना सीखा था। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम 1 से लेके 2-3 साल की बेबी गर्ल के लिए बहुत ही आसान तरीके से फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो अगर आप मोटी वूल लेते हैं जो नॉर्मल होती है तो उस हिसाब से थोड़े कम फंदे लीजिएगा, क्योंकि मैंने बारीक ऊन पे से बनाया है। और इन लेसेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे भी लिंक दिया है। तो ये हमने जो 3 लेसेस बनाई थी, तीनों की लेंथ अलग अलग रखी थी, लंबाई अलग रखी थी। अब मुझे ये कलर सबसे नीचे यूज करना है तो इसकी लंबाई मैंने सबसे ज्यादा रखी है। देखिए मैंने इसे डबल किया हुआ है और इंचेस में अगर देखेंगे हम डबल करने के बाद, ये देखिए, तो ये 22 इंच है, यानी कि 44 इंचेस टोटल लंबाई हुई है और 22 इंच जो है वो एक तरफ से। और यहाँ पे हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया था बनाने के बाद, क्योंकि बाद में हम इसे सिल सकते हैं। अब हमने जो बेस कलर लेना है, मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर लिया है। आप चाहे तो ये सेम कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बारीक वो ली है 3 प्लाई, क्योंकि जो ये है बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, सूखता नहीं है या वेट भी इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा बारीक वूल लीजिएगा। और अब देखिए हम क्या करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है और इस तरफ से हमारी राइट साइड है। ये देखिए जहां से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो यहां से अब हम एक एक फंदा ऐसे उठाते जाएंगे, क्योंकि एज में जो होते हैं हमारे वो एक चेन्स जैसी जो बनी रहती हैं, उनमें से हमने इस तरह से एक एक स्टिच जो है हर चेन में से उठाते जाना है। यूं 1 2, ये देखिए चेन्स आपको ये दिख रही होंगी इस तरह से, 3 4। तो एक एक करके हमने ये सारे फंदे उठाने हैं। देखिए, तो अब ये सारे फंदे हम उठा लेते हैं पहले। तो हमने टोटल जो फंदे उठाए हैं ये 160 फंदे हैं, 160 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स। अगर ये 2-4 फंदे कम या ज्यादा भी होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए क्योंकि इसकी लेंथ हमारी 4 इंच है, फ्रिल की 4 इंच लंबाई है, तो जो हमने अभी बुनाई करनी है ये 4 इंच से कम करेंगे, यानी 3.5 इंच, 3.5 इंच तक अब हम इस व्हाइट कलर से बुनाई करेंगे। और अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है, जो गोल बुनने वाली सिलाई होती है, तो आपने इन फंदों को पहले स्टिच कर लेना है, या फिर अभी भी हम जो है इसे गुलाई में बुनना शुरू कर देंगे और इनको बाद में भी स्टिच कर सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 सिलाइयों पे ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स का जो है कहना है कि हमारे पास सर्कुलर नीडल नहीं है। तो उसके लिए 2 सिलाइयों के लिए देखिए हमने ये 160 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, तो इस तरफ से हमने इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट रो में आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन दिस रो। तो ये पूरी रो उल्टी पहले बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब फ्रेंड्स इस तरफ से एक सिलाई में हमने जो है फंदे घटाने हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे। पहले हम 30 फंदे सीधे बुन लेंगे, knit 30 देन knit 2 टुगेदर टू डिक्रीज। तो पहले हम 30 फंदे सीधे बुन लेते हैं, knit 30। ये हमने 30 फंदे देखिए इकट्ठे बुन लिए, एक मतलब कि बुन लिए। इसके बाद अब 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे हमने जो है 30 फंदों के बाद एक फंदा डिक्रीज किया, फिर 30 के बाद 1 करते जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लेस लगनी है उसके लिए हमें थोड़े से कम फंदे चाहिए होंगे। और अब हम ऐसे ही बुनते हुए 3.5 इंच, 3.5 इंचेस तक ये बुन लेंगे। अब ये बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये इस तरह से 22 सिलाइयां 22 रोज बुन ली है और ये हमारा जो है इस लेस से थोड़ा सा कम बना है, देखिए ऐसे। और अब हमने ये लेस इससे थोड़ी सी कम बुनी थी लंबाई में। और इसके अलावा देखिए जब हम इस लेस को अटैच करेंगे तो जिस साइड से हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे उस साइड से इसे अटैच करना शुरू करेंगे। देखिए इसलिए करेंगे क्योंकि जो ये साइड है जिस तरफ हम बुनाई करते जा रहे हैं, तो अगर ये लेस आपकी कम हो जाती है जब हम अटैच करेंगे तो आप थोड़ा सा और बुन सकते हैं, इसलिए आप धागा नहीं काटिएगा अभी। और अगर ये लेस जो है बाद में बढ़ जाती है तो आप यहाँ से इसे थोड़ा सा उधेड़ भी सकते हैं।
होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्यों ये वाली साइड जिस तरफ से हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे उस तरफ से इसे जोड़ना शुरू करना है। और देखिए कैसे जोड़ेंगे इस लेस को हम। पहले एक फंदा यहाँ का लिया, यहाँ का लिया, ऐसे इन दोनों फंदों को ऐसे जोड़ लिया। अब यहाँ से एक फंदा उठाया, इस फंदे के साथ बुना ऐसे और ऐसे, फिर अगला फंदा उठाया और इस फंदे के साथ बुना ऐसे और ऐसे। तो ऐसे हमने एक एक फंदे के साथ एक एक जो ये चेन्स हैं इन्हें उठाते जाना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अब हम ये सारे फंदे, अभी हमारे पास जो थे 152 फंदे हैं हमारी नीडल पर। ये फंदे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़े से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी मोटी ऊन है तो आपके फंदे थोड़े शायद कम भी हों, तो जैसे भी है आपने इसको इसी तरह से उठाते जाना है। देखिए तो अब हम ये सारे फंदे जो है ऐसे उठा लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स हमने ये पूरा येलो कलर जो है ये अटैच कर लिया है, ये देखिए ऐसे। अब हमने फिर से जितना ये बुना था इतना ही व्हाइट कलर से फिर से ये बुन लेंगे। अगर आपने 22 सिलाइयाँ बुनी थी तो 22, अगर 24 बुनेंगे तो 24, 20 बुनेंगे तो 20। तो हमने बराबर ही रोज अब इस तरफ से बुन लेनी। पहले ये उल्टी सिलाई बुन लेते हैं और उसके बाद 22 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। तो पहले ये रॉन्ग साइड वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ऐसे ही हम इस वाइट कलर से फिर से जितनी हमने ये सिलाइयाँ बुनी थी इतनी ही बुन लेंगे। अब ये बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस रो में हमने कोई फंदा घटाना नहीं है, हम इसमें डिक्रीज कोई फंदा नहीं करेंगे, जितने फंदे हैं उतने ही बुन लेंगे। ये देखिए हमने इसे इतना बना लिया है, जितना हमने व्हाइट ये बुना था उतना ही बुन लिया है। और अब हम ये लास्ट फ्रिल लगाने जा रहे हैं। तो क्योंकि अब हमने और फ्रिल नहीं लगानी है तो अब हम यहाँ पे ये धागा जो है ये भी मोटे वाला लगाएंगे। आपको जिस कलर से टॉप बनाना है यानी कि चोली बनानी है, योक बनाना है, उस कलर का आप थ्रेड ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे व्हाइट कलर से बनाने जा रही हूँ। तो अब हम फिर से ऐसे ही जैसे हमने ये येलो वाली लेस अटैच की थी वैसे ही ये पिंक लेस अटैच करेंगे। और अगर आपने एक और फ्रिल इसके बाद भी अटैच करनी है तो आप अभी जो ये बारीक धागा हम यूज कर रहे थे वही यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप सेम धागे से यानी कि इस मोटे धागे से ही पूरी फ्रॉक बना सकते हैं। अब देखिए ऐसे एक एक करके हम इन सारे फंदों को इसके साथ उठाते जाएंगे। जैसे हमने ये अटैच की थी येलो, वैसे ही ये पिंक भी अटैच कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऐसे हमने ये थर्ड फ्रिल जो पिंक वाली थी वो भी अटैच कर ली है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारी बैक साइड पे बटन बैंड आना है तो हम यहाँ 5 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 5 स्टिचेस फॉर बटन बैंड। 1 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे हमने ये बटन बैंड के कास्ट ऑन किए हैं जो कि बाद में हमारे दूसरी तरफ को ओवरलैप कर जाएंगे। अब हमने इस बटन बैंड को जैसे चाहे आप वैसे बुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हम रॉन्ग साइड से जो है बटन बैंड के फंदों को सीधा बुन रहे हैं। 1 2 3 4। अब बाकी हम पूरी रो उल्टी बुनेंगे। पर्ल all the stitches in left middle। तो सॉरी, अब ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पर्ल ऑल। ये देखिए हमने लास्ट के 5 फंदे तक बुना। अब हम यहाँ पे फिर से 4 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हम इस तरफ को बढ़ाएंगे नहीं, जो इस तरफ बढ़ाए थे वही हमारे इन फंदों के ऊपर से ओवरलैप होते हुए आएंगे। तो ये हमने जो 2 सिलाई बुनी है, अब हम यही 2 रोज 2 सिलाइयाँ जो है वो 10 बार और बुन लेंगे। वर्क दिस 2 रोज 10 मोर टाइम्स। तो ऐसे अब हमने इस तरफ जो है बटन होल्स बनाते जाना है। जितने आपको बटन रखने हैं उतना गैप देते हुए बटन होल्स बनाते जाइएगा इस तरफ। और
हम ये 10 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 10 सिलाई इस तरह से बुन ली है। और फ्रेंड्स अब हम इस पे जो है इन कलर्स को किसी भी तरह से यूज करके थोड़ा सा पैटर्न बना लेंगे, ताकि जो योक है ये बिल्कुल प्लेन ना रहे। अगर आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। तो इस पैटर्न को पहले हम थोड़ी सिलाइयों पे बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम इसे इस पे उतारेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं तो ये वीडियो की लेंथ हो जाएगी अगर मैं इसको इसी पे बताऊंगी तो चलिए थोड़े फंदों पे पहले सीखते हैं जो पैटर्न हमने इस पे बनाना है। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े फंदे लिए हैं, क्योंकि हमें जो है 8-8 के मल्टीपल फंदे चाहिए। उसमें भी हमने जितने हमारे फंदे हैं उनको हमने जो है 8-8 के मल्टीपल में बना लेना है। अब देखिए क्या हमने पैटर्न यहाँ पे यूज करना है। पहले बटन बैंड के जो 5 फंदे थे उनको भी इसी कलर से बुन लेंगे, क्योंकि अब यही कलर जो हमने चलाना है। तो मान लीजिए कि हमने ये बटन बैंड के 5 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होना है। इसमें हम 7 फंदों को 2 बार इस तरह से धागा लपेट कर बुनेंगे। knit 7 wrapping yarn around needle twice, 3 4 5 6 7। ये हम राइट साइड से बुन रहे हैं। 7 फंदों को हमने 2 बार धागा लपेट के बुना, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर से 7 फंदों को 2 बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे। तो हमने पूरी रो में यही करते जाना है। ऐसे बहुत ही आसान ये बुनाई डिजाइन है और मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ। ऐसे पूरी रो में अब फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। लास्ट में भी हमारा ये बिना बुने एक फंदा आ जाएगा। इसके बाद जो है हमने ये जो बटन बैंड के फंदे थे वो बुन लेने हैं फ्रॉक में। अब इस तरफ से फिर से हम इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और ये जो हमने 7 फंदे 2 बार धागा लपेट कर उतारे बनाए हैं इनको उतारेंगे और इन्हें एक साथ उल्टा बुनते हुए 7 फंदे बनाएंगे। देखिए एक बार उल्टा बुना, फिर धागा घुमाया, फिर उल्टा बुना, फिर धागा घुमाया, 4 5 6 और एक बार फिर से बुना तो ये 7। तो ऐसे हमारे ये 7 के 7 फंदे बन गए। फिर इस एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर से अगले 7 फंदों के ऐसे ही 7 फंदे बना लेंगे। एक थोड़ा ढीला ढीला बनाइएगा, नहीं तो आपकी फ्रॉक जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। देखिए अब 3 बन गए, 4 5 धागा आया 6 और ये 7। तो ये हमने 7 फंदों के उल्टा बुनते हुए 7 फंदे बना लिए और फिर जो ये बटन बैंड वाले फंदे हैं इनको बुन लेंगे। अब इस तरफ से हमने जो बेस कलर है व्हाइट, इससे 2 सिलाई सीधी उल्टी की बुन लेनी है। ये देखिए इस कलर से सारे फंदे पहले हम सीधे बुन लेंगे। जो ये हमने बिना बुने उतारा था इसे भी सीधा बुन लेंगे। तो पूरी रो सीधी बुन लेंगे पहले और तो ये हमने पूरी सिलाई इस तरफ से सीधी बुन ली। इस तरफ से इन फंदों को हम सारों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये प्लेन 2 सिलाइयां हमारी आ जाएंगी, पर्ल ऑन। तो ये उल्टे बुन लेते हैं। इन फंदों को देखिए हमने इस तरफ से उल्टा बुन लिया है। अब हम जो है दूसरा कलर लगाएंगे। जो हमने पिंक लगाया था तो अगर अब हम येलो लगा लेंगे उसमें, लेकिन इसमें मैं आपको एक ही कलर से बताऊंगी ताकि जल्दी हो जाए। देखिए पहले बटन बैंड वाले फंदे जैसे हैं इस कलर से बुन लेंगे। अब इस बार ये जो 7 फंदे थे उसमें से 3 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे। बुननी तो हमने यही 2 रोज है, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज करेंगे कि हमने पहले 7 फंदों को 2 बार धागा लपेटा था, इस बार हम पहले 3 फंदों को 2 बार धागा लपेटेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद जैसे रो 1 में किया था यानी कि यहाँ पे किया था वही करते जाएंगे। यानी 7 फंदों को 2 बार धागा लपेटना और फिर एक फंदा बिना बुने उतारना, यही पूरी रो में करते जाएंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में 3 आएंगे, बीच में वही 6 और 7। तो ये हमने इस तरह से 7 फंदे और फिर एक फंदा बिना बुने उतारा। ये 8 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 8 स्टिचेस। लास्ट में फिर से हमारे जो है ये देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे एक फंदा बिना बुने उतारा और फिर 3 फंदे लास्ट में हमारे फिर से जैसे इस तरफ आए थे वैसे ही लास्ट में भी 3 ही फंदे
2 बार धागा लपेटते हुए आएंगे और एक फंदे को हम जो है बिना बुने उतार लेंगे। अगर इसके बाद जो बॉर्डर है वो बना लेंगे, यानी बटन बैंड बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से इस फंदे को बिना बुने उतारा। अब इन 3 फंदों के हमने 3 फंदे बनाने हैं। 7 फंदों के जैसे हम 7 बना रहे थे, 3 फंदों के हमने 3 बनाने हैं। एक बार इन फंदों को उल्टा बुना, धागा घुमाया, फिर से उल्टा बुना, फिर इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और फिर इन 7 फंदों को उतारेंगे और इन 7 फंदों को ऐसे धागा घुमाया, 7 के 7 फंदे बनाते हुए बनाते जाएंगे। पूरी रो में बीच में हमने रो 1 की तरह ही 7 फंदों के साथ और एक फंदा स्लिप करते हो जाना है। लास्ट में फिर से हमारे 3 फंदे बचेंगे, तो इन 3 के हमने 3 ही फंदे बनाने हैं। मेक 3 of 3 इस तरह से, और फिर बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। और उसके बाद फिर से हम इस कलर से 2 सिलाई बुनने के बाद अब जो है 3rd कलर यूज करेंगे। तो पहले हम ये 2 सिलाई सीधी उल्टी की बुन लेते हैं। तो ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब फिर से हमने जैसे रो 1 में पहले 7 फंदे किए थे, फिर एक, फिर 7, फिर एक, ऐसे करते गए थे। तो अब फिर हम तीसरा कलर यूज करते हुए ये जो फर्स्ट और सेकंड रो थी ये बनाएंगे। अब फिर से हमारे ये 7 फंदे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे। तो बिल्कुल ऐसे ही जो ये फ्लावर से यहाँ बने थे, फिर बीच में बने थे, अब फिर यहाँ पे बनेंगे। तो तीसरा कलर हम इस तरह से यूज कर लेंगे। और यही हमने सिर्फ एक बार ये कलर, एक बार दूसरा कलर, एक बार तीसरा कलर बनाते हुए बनाना है। तो इस पैटर्न को अब हम इस फ्रॉक पे बना लेंगे। जो ये फंदे हैं हमारे, इन पे यही पैटर्न बनाकर हमने इसकी कुछ सिलाइयां बना लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितनी रोज जो है इस पैटर्न की बना लेनी है। तो चलिए पहले ये बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पैटर्न को इस फ्रॉक पे 3 लाइंस में उतार लिया है। 7 फंदे देखिए स्टार्टिंग में आए, फिर 3 आए और फिर 7 आए। तो ऐसे हमने इस पैटर्न को उतारा। उसके बाद 4 सिलाई हमने बेस कलर से एक सीधा एक उल्टी बुन ली है। अगर आपको योक की लेंथ इससे ज्यादा रखनी है तो आप इतना ही, जितना ये था इतना ही प्लेन बुन सकते हैं। मुझे इतना ही योक रखना था। तो अब देखिए हम इन फंदों को डिवाइड कर लेंगे। और कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि ये बटन बैंड हमारा बैक साइड के बीच में आना है, तो हम इन फंदों को ऐसे डिवाइड करेंगे। आधे फंदे जो है, मतलब कि अगर मान लीजिए 150 फंदे हैं तो जो 75 यानी 75 फंदे हैं वो बीच में आएंगे, और जो बाकी 75 है उसमें से आधे इस तरफ और आधे इस तरफ आएंगे, यानी 1/4, 1/4 और हाफ। इस तरह से हम इन फंदों को डिवाइड कर लेंगे और फिर मार्क कर लेते हैं। देखिए अभी जो हमने डिवाइड किया 40, 40, 80, 40, 40 और 80, क्योंकि हमारे पास टोटल 160 फंदे थे, 160 स्टिचेस थे। अब क्योंकि हमारा बटन बैंड जो है ये ओवरलैप होना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से अब हमने क्या करना है, 2 या 3 फंदे एक्स्ट्रा लेकर मार्कर को अंदर की तरफ को ऐसे लगा लेना है, यानी हमारे ये फंदे बढ़ गए। क्योंकि ऐसे अगर ये हमारे 80 थे, इस तरफ भी 80 और इस तरफ भी 80 होते तो ये बटन बैंड जो है ये ओवरलैप नहीं कर पाता, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और इस तरफ के भी 40 के हमने 3 फंदे और ले लेने हैं। तो अब जो हमने डिवाइड किया 43, 43 और बीच में 74, 43, 43 और 74 फंदे, इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया। देखिए फ्रेंड्स, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बैक में हमने दोनों तरफ 2-2 या 3-3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, ताकि बैक के जो ये बटन बैंड है ये एक दूसरे के ऊपर आ सके। जब आप और इसे बुनाई करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले ये बैक वाले फंदों को बटन बैंड बुनते हुए बुन लेंगे, जहां तक हमने मार्कर लगाया है ऐसे। तो पहले इन फंदों को हम मार्कर तक बुन लेते हैं। ये देखिए यहां तक बुन लिया। अब टर्न कर लेंगे और आर्म होल की कटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मार्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमने कटिंग ही कर लेनी है आर्म होल की, तो हम पहले 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, 1 2 3 एंड 4। 4 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद
बाकी हम जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे इस रो को। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो इन फंदों को उल्टा बुनने के बाद इस तरफ से बटन बैंड बुनने के बाद हमने इन फंदों को सीधा बुन लेना है। 4 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इन फंदों को फिर से हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से बुन लिया। अब इस बार हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। पहले 4 किए थे, बाइंड ऑफ 2, तो इस बार हम 2 ही फंदे बाइंड ऑफ करेंगे उल्टा बुनते हुए। 1 2। बाकी फिर से हम पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। तो हमने 4 2 और फिर 1 1 करके बाइंड ऑफ करने हैं। 4 2 1 1 ऐसे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। 4 2 1 1। तो अब ये कर लेंगे और उसके बाद हमने कुछ रोज जो है वो प्लेन बना लेनी है। ये कटिंग करने के बाद कुछ सिलाइयां हमने सीधी उल्टी बना लेनी है। तो अब ये हम कर लेते हैं कटिंग। हमने ये 4 2 1 1 करके पहले फंदे घटाए, डिक्रीज किए और उसके बाद हमने 24 सिलाइयां 24 रोज ही बुन ली। और देखिए घटाने के बाद सेंटीमीटर्स में देखेंगे, ये देखिए ये लास्ट हमारा जो एक हमने घटाया था, तो ये घटाने के बाद 7 सेंटीमीटर हमने और बुनाए हैं, 70 सेंटीमीटर्स। अब हमने जो है बैक के फंदे गले के कैसे घटाने हैं देखिए। पहले देखिए हम ये जो बटन बैंड के फंदे हैं इन्हें अब बाइंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे बाइंड ऑफ दिस stitches we have kept for button band। 1 2 3 4 5। तो ये हमने बटन बैंड के फंदे और इसके अलावा 10 फंदे और बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ 10 मोर स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने बाकी के फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं। तो ये पूरी रो पहले सीधी बुन लेते हैं और ये सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए अब उल्टा बुनने के बाद इस तरफ से हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। तो पहले हमने बटन जो बैंड था उसके फंदों के अलावा 10 फंदे बाइंड ऑफ किए। इस बार हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और फिर ये पूरी रो सीधी बुनने के बाद अगली सिलाई उल्टी बुन लेंगे। ऑल फ्रॉम दिस साइड एंड पर्ल ऑल फ्रॉम रॉन्ग साइड। 2 सिलाई हम ये बुन चुके और अब फिर हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस अगेन। तो इस तरह से हमने बैक के फंदे जो है ये बाइंड ऑफ कर लिए। 10 4 4 10 4 4 और जो बटन बैंड के थे वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं ऐसे। अब फिर हम ये पूरी रो इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी बुनकर और ऐसे हमारी जो बैक के ये फंदे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए। तो इसे अब उल्टा बुन लेने के बाद हम इन फंदों को जो है स्टिच होल्डर पर उतार लेंगे। ये देखिए इन फंदों को हमने स्टिच होल्डर पर उतार लिया है और अब हम इस तरफ से भी 4 2 1 1 4 2 1 1 दोनों तरफ से घटाएंगे। उसके बाद 14 सिलाइयां 14 रोज सीधी उल्टी की बुन लेंगे, यानी कि स्टॉकिनेट स्टिच की हम 14 रोज बुन लेंगे, 14 सिलाइयां बुन लेंगे। हमने ये 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 और 4 2 1 1 करके फंदे दोनों साइड से घटा लिए हैं। अभी हमारे पास 58 स्टिचेस हैं, 58 फंदे हैं और हमने घटाने के बाद 14 रोज 14 सिलाइयां जो थी वो सीधी सीधी बुन ली थी। अब हम इन फंदों को जो है वो गले के लिए डिवाइड करेंगे। तो हमने आधे फंदे पहले बुन लेने हैं, नीट हाफ ऑफ द स्टिचेस। तो हमारे यहाँ पे 29 स्टिचेस यानी कि 29 फंदे जो है वो पहले सीधे बुने जाएंगे।
अगर 58 है, अगर 60 है तो 30। तो ये आधे फंदे पहले हम सीधे बुन लेते हैं। देखिए हमने ये 29 स्टिचेस यानी 29 फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से हम 8 फंदे जो है वो जो हमने बाइंड ऑफ करने हैं उन्हें भी सीधे बुन लेंगे। निट 8 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड, 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हमने इस तरफ के लिए और 8 हम इस तरफ के लेंगे और टर्न करके हमने अब 16 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। बाइंड ऑफ 16 स्टिचेस। तो क्योंकि रॉन्ग साइड है तो पर्ल वाइज यानी कि उल्टा बुनते हुए भी हम ये फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं ऐसे। तो ये पहले हम 16 फंदे ऐसे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। बाइंड ऑफ 16 ये हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं 16 फंदे। और अब हम बाकी के फंदे जो है उन्हें उल्टा बुन लेंगे और रिमेनिंग स्टिचेस। तो ये उल्टा बुनने के बाद उस तरफ से सीधा बुन लेंगे। निट फ्रॉम दैट साइड। ये देखिए इस तरफ से सीधा बुन लिया। अब हमने 10 फंदे और घटाने हैं तो हम 4 3 2 1 करके इन फंदों को घटा लेंगे। डिक्रीज एज 4 3 2 1। देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। 4 फंदे हमने फिर से घटाने हैं। फिर ये रो हम उल्टी बुन लेंगे। बाइंड ऑफ 4। फिर ये रो उल्टी बुन लेंगे। अगली बार 3 जो है घटाएंगे इसी तरह से, फिर 2 फिर 1। बाइंड ऑफ एज 4 3 2 1। तो अब पहले हम ये फंदे घटा देते हैं फिर आपको और इजीली समझ में आएगा। ये देखिए हमने पहले 8 फंदे डिक्रीज किए। 8 इस तरफ से लिए थे तो 16 इसलिए हुए। एक तरफ के 8 फिर 4 फिर 3 2 1 8 4 3 2 1। और अभी हमारे पास 11 फंदे हैं, 11 स्टिचेस हैं। तो इसकी हम अब 4 सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुन लेंगे ताकि जितनी सिलाई हमने ये बुनी थी इतने ही ये भी हो जाएंगी। तो उसके लिए 4 सिलाई हमें ये एक्स्ट्रा बुननी पड़ेंगी। वर्क 4 रोज विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ऐसे बिना बढ़ाए घटाए हमने ये 4 सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद हमने सेम इस तरफ से 4 3 2 1 ऐसे ही डिक्रीज कर लेने हैं। 8 तो हम ये कर चुके हैं एक साथ ही। अब 4 3 2 1 करके घटाएंगे और उसके बाद फिर से इस तरफ भी 4 सिलाई बुन लेंगे। देखिए हमने इस तरफ का गला भी जो है बना लिया है जिसमें हमने 4 3 2 1 करके घटाए और उसके बाद 4 सिलाई उल्टी सीधी की बुन ली। और ये हमारा फ्रंट का गला बन गया है। इस तरफ हम बना चुके थे। अब इस तरफ हम फिर से 4 2 1 1 करके फंदे घटाएंगे। बटन बैंड इस तरफ से बनाते जाएंगे और इसकी भी जैसे हमने ये 24 रोज बनाई थी यानी कि ये वाली 24 सिलाइयां बनाई थी वैसे हम पहले यहाँ पे 4 2 1 1 करके घटाने के बाद ये 24 रोज बना लेते हैं, 24 सिलाइयां बना लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊं इस तरह से हमने ये जो है 24 सिलाइयां 24 रोज जो है इतनी बना ली है जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी उसके बाद। और अब हम इस तरफ से पहले ये जो बटन बैंड वाले फंदे हैं इन्हें बाइंड ऑफ करेंगे जैसे उस तरफ किया था। बाइंड ऑफ दीज 5 स्टिचेस। तो उल्टा बुनते हुए इन्हें हम बाइंड ऑफ करेंगे। और उसके बाद हमने 10 फंदे और इसी रो में बाइंड ऑफ कर लेने हैं। बाइंड ऑफ 10 मोर स्टिचेस। तो 10 फंदे और हम ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेते हैं। 2। तो पहले ये 10 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। 10 फंदे देखिए हमने ये बटन बैंड के बाद और बाइंड ऑफ कर लिए ऐसे। अब पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं और उस तरफ से सीधा बुन लेंगे। पर्ल फ्रॉम दिस साइड एंड निट फ्रॉम द रॉन्ग साइड। देखिए ये हमने फिर से जो है सीधे फंदे भी बुन लिए। अब इस बार हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। 1 2 3 4 और फिर हम पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। पर्ल रिमेनिंग स्टिचेस एंड निट फ्रॉम द अदर साइड। तो अब फिर हम इस तरफ से उल्टे और उस तरफ से सीधे बुन लेते हैं। तो ये 2 सिलाई हम बुन चुके। अब फिर हम 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस अगेन। तो 1 2 3 और ये 4 फंदे फिर से हमने उल्टा बुनते बाइंड ऑफ किए। अब इस रो को उल्टा बुन लेंगे और फिर हमारी जो है इतनी ही सिलाइयां हो जाएंगी। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा रो बुन सकते हैं लेकिन आर्म होल जो है हमारा बिल्कुल ठीक आ चुका है।
क्योंकि हमने स्लीवलेस इसे रखना है तो हम ज्यादा बड़ा आर्म होल नहीं रखते हैं। देखिए ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। तो अब हमने जो है, देखिए मैं आपको अब शॉर्ट में बताऊंगी, 3 नीडल बाइंड ऑफ से शोल्डर्स जैसे हम ज्वाइन करते हैं, तो इन फंदों को इनके साथ हम 3 नीडल बाइंड ऑफ से जोड़ लेंगे। ये देखिए दो फंदे एक साथ बुने, ऐसे, फिर अगले 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और जो पहले वाले बुने हैं उनको ऊपर से पास कर देंगे। तो ऐसे, तो इस तरह से हमने ये 11 फंदे जो है, इनको 11 फंदों के साथ और इन 11 फंदों को जो है इन 11 फंदों के साथ बाइंड ऑफ कर लेना है। जो ये राइट साइड है ये अंदर की तरफ को रहेंगी और दोनों तरफ की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ को रहेंगी। तो अब ये दोनों शोल्डर्स हम ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने ये शोल्डर्स इस तरह से अटैच कर लिए हैं और अब आपको जिस कलर का जो है लुक देना है उस कलर के धागे को यूज करते हुए यहाँ पे बीडिंग कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे येलो लुक देना चाहती हूँ इस फ्रॉक को, तो मैं येलो कलर से कर लूंगी। अगर आपको पिंक लुक देना है तो पिंक से, ग्रीन से, जो आप चाहें उससे कर सकते हैं, या तीनों कलर्स यूज करते हुए अगर आप कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये बीडिंग हम पहले भी कर चुके हैं। ये 2 चेन्स लेंगे और इसी चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2, ऐसे 2 डबल क्रोशेस बनाए और फिर यहां से हम 3-4 चेन स्पेसेस छोड़ के एक इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर 1 2 2 डबल जो है चेन्स लेने के बाद 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 और फिर 1 2 3 चेन्स छोड़ के 4th चेन में ऐसे स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। तो ये हम पूरी बीडिंग जो है इसी तरह से राउंड में यहाँ पे भी बना लेंगे और गले पे भी बना लेंगे और इस तरफ भी बना लेंगे। तो अब ये बना लेते हैं। तो ये हमने गला और जो है बाजू इस तरह से क्रोशिया से बना लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास क्रोशिया नहीं है और बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इन फंदों को उठा के जो है 1 बाय 1 रिप का जैसे हम बनाते हैं बॉर्डर वैसे भी बना सकते हैं, गले का भी और स्लीव का भी। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ये जो है नेकलाइन और जो स्लीव्स हैं, बाजू हैं, वो बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बटन्स लगा लेंगे और बैक साइड से देखिए हमने इसे जो ये हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के बुना था इसे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके, ये देखिए ऐसे, और फिर इसे यहाँ से जो है फ्रिल को फ्रिल से जोड़ते हुए और जो व्हाइट पोर्शन है उसको व्हाइट पोर्शन से जोड़ते हुए पूरा सिल लेंगे। तो ये अब हम स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे सिल लेते हैं। फ्रिल्स को हम फ्रिल्स के साथ ही सिलेंगे, कपड़े जो हमने नीचे ये फैब्रिक सा बनाया है इसके साथ नहीं सिलेंगे, ऐसे। तो अब ये स्टिच कर लेते हैं पूरा और यहाँ पे हम बटन्स भी लगा लेंगे। मैं यहाँ पे ये 3 कलर्स के ही बटन लगाऊंगी ताकि थोड़ा और ये अट्रैक्टिव सा हो जाए। तो बटन्स भी लगा लेंगे। अब हम पूरा इसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसे पूरा रेडी कर लिया है और बटन्स भी अटैच कर लिए हैं और ये अब हमारी पूरी रेडी हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वेस्ट में बेल्ट भी स्टिच कर सकते हैं, अलग से फंदे उठा के बेल्ट बना सकते हैं। लेकिन वैसे जो है इस पैटर्न की वजह से वैसे भी ये टाइट हो गया है तो बेल्ट बनाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे आप सर्दियों में अंदर से इनर वगैरह पहना के भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने स्लीवलेस तो बनाया है लेकिन इसके अंदर अगर आप वाइट या फिर ब्लैक या फिर इनमें से किसी भी कलर का अगर इनर आप पहनाते हैं तो आप इसे सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं।